Okay, students. Today we are just like going to deal with the grammar section of this chapter, first chapter. Now you have already read the story, or last time हम लोगों ने इसे question answers भी कर लिए थे. I'm just leaving like the talking and listening. I mean talking and listening part for a while because I guess that will be more appropriate for a classroom activity. So we will do it together. ओके तो ग्रामर में सबसे पहले जो है लाइक वी आर स्टार्टिंग विद सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस क्या है? तो आप लोगों को पहले से पता है कि लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच इज अरेंज्ड करेक्टली एंड कन्वेज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट? ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए जो कि सही तरीके से अरेंज्ड होना चाहिए और कोई ना कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हो, तब वो जो है सेंटेंस कहलाएगा. ओके और सेंटेंस जो है उसके लास्ट में आपको जो है पंक्चुएशन मार्क्स में लाइक आई मीन इट कैन बी फुल स्टॉप, इट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर पंक्चुएशन. लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि पंक्चुएशन के फ्रंट पर that every sentence starts with a capital letter. For example आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ना, ये A कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और लाइक यहाँ पर देयर अगर है तो पहला वर्ड है तो इसका जो पहला लेटर है वो क्या है? कैपिटल है यहाँ पर. इसके अलावा एक और चीज क्या, जब भी किसी का नाम आएगा तो नाम भी जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा. फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम. अगर पूरा नाम आप मेंशन करते हैं तो नाम का हर एक हिस्सा जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दैट नाउन आई मीन प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद capital letter, always wherever it is located within a sentence always begins with capital letter. It can end with a full stop or question mark or exclamation mark, ठीक है? और हाँ, I जहां कहीं भी आएगा, I जहां कहीं भी आएगा, I mean pronoun I, वो जो है कैपिटल लेटर में आएगा. So well, I guess we are settled with this much. Now what we are going to do is to like look at the types of sentences. Okay. Now when you're looking at like types of sentences, there are like assertive sentences. Okay. You have got assertive, exclamatory, everything. Let me just make the text size a bit bigger. Okay. तो assertive sentences, जैसे आप assertive sentences क्या हो गया? आपके स्टेटमेंट का बिल्कुल बेसिक टाइप हो गया. जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है assert करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप जैसे बोलते हैं कि I like papaya या फिर papaya is good for your digestion system, right? ये क्या है? नॉर्मल assertion है ये. लेकिन हाँ, assertion जो है वो भी दो टाइप का हो सकता है. It can be affirmative और पॉजिटिव, जैसे कि आई लाइक पपाया या फिर पपाया इज गुड फॉर योर डाइजेशन सिस्टम. लेकिन दूसरे टाइप का असर्शन जैसे आई डोंट लाइक पपाया और पपाया इज नॉट गुड फॉर योर डाइजेशन सिस्टम, ये जो है नेगेटिव होगा, ठीक है? दूसरी टाइप का सेंटेंस जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? नॉर्मली आपका हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपके सब्जेक्ट के पहले लोकेटेड होगा. जैसे कि यहाँ पर यू से पहले क्या है? डू लगा हुआ है. या फिर अगर मैं एक और सेंटेंस दे दूं, फॉर एग्जाम्पल आर यू प्लेइंग विद देम, तो यहाँ पर क्या है? यू जो है वो सब्जेक्ट है आपका और उससे पहले क्या लोकेटेड है? फिर से एक हेल्पिंग वर्ब लोकेटेड है ना. तो इंटरोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले जो है प्लेस्ड रहना चाहिए या रहता है, और साथ ही साथ ये सेंटेंस जो खत्म होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैरी करता है. गॉट इट? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं. यस नो क्वेश्चंस, लाइक अगर इन क्वेश्चंस को देखो, डू यू लाइक पपाया, यू कैन आंसर इन यस और नो. आर यू प्लेइंग विद देम, यू कैन आंसर इन यस और नो. या फिर जो है WH टर्म्स के साथ ये कंबाइन हो सकते हैं. यहाँ पर आपका हाँ या ना में जवाब देना नहीं चलेगा, आपको थोड़ा डिटेल तो जोड़ देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल व्हाई डू यू लाइक पपाया, और कोई आपसे पूछता है व्हाई डू यू लाइक पपाया, तो इसके आंसर में जो है आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई लाइक पपाया बिकॉज इट्स गुड फॉर माई हेल्थ और इट्स गुड फॉर माई डाइजेशन. आप ये अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई डू यू लाइक पपाया, जवाब में आप ये नहीं बोलेगा हाँ. That will be, I mean, इसका बस एक ही मतलब होगा कि आपको सवाल समझ में नहीं आया, राइट? सो ये WH क्वेश्चन हो गया. दूसरी बात ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डू यू नॉट लाइक पपाया, डू यू लाइक पपाया नॉर्मल है, पॉजिटिव क्वेश्चन है. इसमें डू यू नॉट लाइक पपाया, इसमें भी तो क्वेश्चन नेगेटिव तो घुसा हुआ है ना. खैर चलिए आगे हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारी चीजें जो है वो कन्वे करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल प्लीज पास मी दैट प्लेट. ओके, प्लीज पास मी दैट प्लेट रिक्वेस्ट है ये, राइट? यू शुड बी मोर केयरफुल इन दिस लैब.
आपको इस लैब में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये क्या है? एडवाइस है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी एडवाइस है। ऑफ कोर्स साथ में जो है नेगेटिव नॉट आया हुआ है। ब्रिंग मी दैट फाइल, दैट्स कमांड। या फिर डोंट गो देयर, दैट्स अगेन कमांड। तो ये आपके जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आ गया। इधर से फिर फाइनली हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कन्वे करते हैं, और ये इमोशंस जो है ये फियर का हो सकता है, ये हैप्पीनेस का हो सकता है, ये सैडनेस का हो सकता है, नॉस्टैल्जिया का हो सकता है। देयर कैन बी सो मेनी इमोशंस, और जब उसी का अतिरेक होता है, भावातिरेक कहते हैं ना, तो ऐसे में जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो निकलता है हमारे मुंह से। क्या मस्त मूवी थी, जब आप कोई कहता है क्या मस्त मूवी थी, व्हाट अ नाइस मूवी इट वाज, राइट। तो सवाल थोड़ी पूछ रहा है वो, सामने वाले से ये नहीं पूछ रहा है कि हाँ भाई तुम बोलो क्या मस्त मूवी थी, वो ये कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया मूवी थी, राइट। तो यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का टाइप हो गया। सो आई गेस यू गाइस आर क्लियर विद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड यू कैन लाइक इजीली हैंडल दिस, राइट। यहाँ पर आप इजीली जो है इन सेंटेंसेस को पढ़ के उनका काइंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। जैसा मैंने आपको बताया था, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए अगर ये असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में है। अगर इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कैपिटलाइजेशन का रूल याद रखिएगा। अगर ये एक्सक्लेमेटरी है तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क आना है। फाइनली यू हैव गॉट दिस लाइक वर्ड एक्टिविटी हियर। यहाँ पर जो है आपको इन वर्ड्स का एंटोनिम बताना है और सिनोनिम बताना है। तो जैसे स्पेल बाउंड मतलब चार्म्ड, बिविज्ड, फैसिनेटेड, ओके, ये सारा जो है तुम्हारा स्पेल बाउंड के सिनोनिम हो गए। दूसरी तरफ एंटोनिम उल्टा क्या होगा इसका, तो चार्म्ड है अगर सॉरी जैसे कि डिसइंचेंटेड लिख सकते हो, डिसइंटरेस्टेड लिख सकते हो, राइट, तुमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो ये सारे जो है इसके एंटोनिम की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी तरीके से आप जो है डिफीट, पेशेंट, डिफीट का मतलब हराना, पेशेंट का मतलब वो बीमार वाला पेशेंट नहीं, धैर्यवान, ठीक है, साइलेंट चुप, हेल्पलेस जिसके पास हेल्प ना हो, फ्राइटेंड डरा हुआ। तो आप इन रिमेनिंग 5 वर्ड्स के भी आप एंटोनिम और सिनोनिम जो है वो खोज सकते हैं। यू कैन यूज इंटरनेट फॉर दैट पर्पस, ओके, एंड answer them. And I guess that should be it for this session. In the next one we will look at like a little grain of gold. We will try reading this poem together, and then we will proceed through it as well. Well, till that time, bye bye.